साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आहान शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर मीडिया में छाए हुए हैं। फिल्म तड़प से डेब्यू करने वाले एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी जगह जगह पर अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अब फिल्म के रिव्यूज के अकॉर्डिंग आहान शेट्टी की फिल्म तड़प अच्छी बताई जा रही है, मगर इसी दौरान आहान शेट्टी का एक इंटरव्यू जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है, जिसमें आहान शेट्टी आर्यन खान को लेकर कई तरह के दावे कर रहे हैं। आहान शेट्टी ने तो इंटरव्यू में साफ कह दिया कि आर्यन खान को वो बचपन से जानते हैं और उन्हें पता था कि एक न एक दिन आर्यन खान कोई बड़ा कांड जरूर करेगा। यहाँ पर आहान शेट्टी ने आर्यन खान के स्कूल के दिनों के कई खुलासे भी किए। अब आहान ने ये बातें बिना सोचे समझे कही है, मगर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने अपनी इन्हीं बातों के जरिए एनसीबी को कितना बड़ा सबूत दे दिया है। अब अगर एनसीबी चाहे तो आहान शेट्टी के इंटरव्यू वाले इस हिस्से को अपने केस में आधार भी बना सकती है और खुद आहान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया आहान शेट्टी ने, क्यों आहान के बयान पर मच गया बवाल, आपको बताते हैं सब। आप भी अगर आहान शेट्टी के इस बयान से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आहान शेट्टी एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे हैं, यानी कि आहान भी बॉलीवुड की उसी लाइन में खड़े हैं जहां से नेपोटिज्म और स्टार किड्स की बात शुरू होती है, जो कि पिछले 1.5 साल से बड़ा मुद्दा भी बना हुआ है। अब आहान शेट्टी अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित है और जगह जगह पर इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अब एक ऐसे ही इंटरव्यू में आहान से बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर सवाल कर दिया, जिस पर आहान ने कहा कि उनका बॉलीवुड से ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। भले ही उनके पिता बॉलीवुड में स्टार रहे हैं, मगर उनका बॉलीवुड में कोई दोस्त तक नहीं है। आहान का कहना है कि हाँ, वो बचपन से जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ को जानते थे, क्योंकि उनके घर में जैकी श्रॉफ के परिवार का आना जाना रहा था और जैकी श्रॉफ के परिवार के अलावा किसी से ज्यादा उनका कभी इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका परिवार साउथ मुंबई में रहता है और वो किसी भी बॉलीवुड परिवार से ज्यादा नाता नहीं रखते। आहान का कहना है कि बचपन में भी कभी हमारे पापा ने हमें जबरन किसी से मिलने को फोर्स नहीं किया और ना ही जबरन कभी बॉलीवुड में दोस्ती करने को फोर्स किया। हमारी परवरिश नॉर्मल बच्चों की तरह हुई है। अब यहाँ तक तो आहान की बातें ठीक है और समझ में भी आती है, मगर आगे आहान शेट्टी ने जो कहा वो सुनिए। तो इंटरव्यू ले रहे शख्स ने पूछा, क्या आप आर्यन खान को जानते हैं? आप दोनों तो सेम ही एज ग्रुप के हैं, कभी मुलाकात हुई है आपकी आर्यन से? तो इस सवाल को सुनकर पहले तो आहान शेट्टी सकपका गए, क्योंकि हाल ही में आर्यन खान को लेकर जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद तो कोई भी आर्यन का जिक्र करने से घबरा ही जाएगा। तो आहान ने भी सवाल सुनकर पहले तो गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, मैं आर्यन को जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में पढ़ता था और आर्यन धीरू भाई अंबानी स्कूल में। कई बार इंटर स्कूल कंपटीशन में हम दोनों की मुलाकात हुई है। वो फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता था और शाहरुख खान का बेटा था, तो बचपन से ही उसका हमारे सर्किल में काफी जिक्र हुआ करता था। आहान ने आगे कहा, जिस आर्यन को मैं आज टीवी और न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बचपन में था। पहले भी वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, सीधे ग्राउंड पर आता था और अपना खेल खत्म हो जाने के बाद आंखें नीची करके अपने बैच के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता था। आहान ने कहा, उसकी आंखों में वो ही खामोशी आज भी है और पहले भी ऐसी ही खामोशी हुआ करती थी। इंटरव्यू में आगे आहान ने कहा, हमारे ग्रुप के लोग तो कई बार आर्यन का मजाक भी बनाते थे और कहते थे शाहरुख खान का बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, जरूर एक न एक दिन ये कोई बड़ा कांड करके रहेगा। आहान का कहना है कि हमारा कांड से मतलब होता था कि आर्यन खान बड़ा हीरो या सुपरस्टार बनेगा और खूब सुर्खियां बटोरेगा, मगर हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि आर्यन इस तरह ड्रग के केस में फंस जाएगा और 1 महीने जेल में रहकर आएगा। आगे इंटरव्यू ले रहे मीडिया कर्मी ने पूछा, क्या आपको लगता है कि आर्यन पर लगे आरोप कितने सही हैं और कितने गलत?
तो इस पर आहान शेट्टी ने कहा, देखिए किसी की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ में दखल देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं नहीं जानता कि ये आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि ड्रग्स जिंदगी खराब करती है। जितना जल्दी हो सके इसकी आदत को हमें छोड़ देना चाहिए। अब भले ही आहान ने यहाँ पर सीधे तौर पर नहीं कहा, मगर आहान ने मना भी नहीं किया कि आर्यन पर ड्रग्स के आरोप गलत हैं। आहान सिर्फ इतना ही कहकर रह गए कि ड्रग्स खराब चीज होती है, यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि आहान जानते तो हैं कि आर्यन को ड्रग्स की लत है, और वो भी आज से नहीं बल्कि कई सालों से। अब आहान और आर्यन दोनों ही बॉलीवुड के हैं, एक साथ इनकी परवरिश हुई है, सेम ही एज ग्रुप के हैं, तो एक दूसरे की हरकतें भी इन्हें पता ही होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही आहान ने इस इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार नहीं किया, मगर इशारा तो दे दिया कि हाँ आर्यन को ड्रग्स की लत है। अब भले ही आहान साफ नहीं बोल पाए, मगर उन्होंने कुछ ना कुछ संकेत तो जरूर दिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि आहान शेट्टी ने जो भी आर्यन पर कहा है वो कितना सही है और कितना गलत? क्या एनसीबी भी आहान के इस बयान को आधार बना सकती है? क्या एनसीबी चाहे तो आहान को पूछताछ के लिए बुला सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो एनसीबी अपने काम को अधूरे छोड़ने वालों में से नहीं है, और तब जबकि हर तरफ से एनसीबी को वार झेलने पड़ रहे हैं। नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन अपनी राजनीति वाली रोटी सेकने के लिए लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं। शिवसेना तो एनसीबी के मुंबई दफ्तर पर ताला लगाने की मांग भी कर चुकी है, और इधर पूरी फिल्म इंडस्ट्री एनसीबी की टीम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इंडियन मीडिया तो किस कदर बिकाऊ है ये आप और हम सब जानते हैं। तो ऐसे में एनसीबी की स्थिति इस वक्त चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी हो गई है, और हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर इस बार एनसीबी हार मान लेगी तो हमेशा के लिए ये तोहमत एनसीबी के सिर पर लग जाएगी, और फिर कोई भी ड्रग लेने से डरेगा ही नहीं। तो एनसीबी ने ऐसा मोहरा फेंका है जिसके जाल में आर्यन खान तो फिर से फंसेगा ही, साथ ही साथ 4 स्टार किड और फंस सकते हैं। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट अपने बेल ऑर्डर में कह चुका है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये तय होता है कि आर्यन ने प्लान करके ड्रग पार्टी में जाने की योजना बनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो एनसीबी अधिकारी संजय सिंह से जवाब मांगा है कि अब इसकी भरपाई कौन करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बॉलीवुड के अंदर कई लोग एनसीबी टीम को निशाने पर ले रहे हैं। राम गोपाल वर्मा जैसे लोग तो एनसीबी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ट्वीट भी कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा सकता है तो आम लोगों का भगवान ही जाने क्या होगा। राम गोपाल वर्मा के अलावा नवाब मलिक और कई बॉलीवुडिये तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद फूले नहीं समा रहे, क्योंकि हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से एक तरह से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। मगर अब इन सब बॉलीवुडियों का मुंह एक बार फिर से बंद होने वाला है, क्योंकि एनसीबी 2 बड़े काम करने जा रही है। पक्के सूत्रों से पता चला है कि मुंबई क्रूज ड्रग केस में एनसीबी जमानत पर बाहर चल रहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबत बढ़ाने के मूड में है। ड्रग केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। एक एनसीबी अधिकारी का कहना है कि एनसीबी के टॉप ऑफिसर अब आर्यन केस में सामने आ गए हैं और सभी मिलकर विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्यन खान की जमानत के खिलाफ अपील दायर कर दी जाए, और इसके लिए एनसीबी की टीम लीगल एडवाइस भी ले रही है।